जय सिया राम, जय राधे श्याम भक्तों। आज हम आपको एक ऐसा अद्भुत प्रसंग, एक ऐसे संत महात्मा जी का चरित्र सुना रहे हैं, जो हमारी श्री जानकी मैया को अपनी पुत्री मानते थे। और सिर्फ वो ही नहीं मानते थे, हमारी श्री किशोरी जी भी उन्हें अपना पिता मानती थीं। और इन संत महात्मा जी ने ही पुनः मिथिला में जनकपुर बसाया, पुनः श्री जनकपुर मंदिर की स्थापना करवाई। पिता पुत्री के अद्भुत प्रेम का ये प्रसंग सुनकर निश्चित आप भाव विभोर हुए बिना रह ही नहीं सकेंगे। और तो और यहाँ आप प्रभु श्री राम जी का एक नया ही अंदाज देखेंगे, जहाँ आपको राजा राम नहीं, सिर्फ सियाजू के दुल्हा सरकार मिलेंगे। प्रभु श्री राम जी के माधुर्य का आपको दर्शन मिलेगा, जो केवल और केवल मिथिला जनकपुर में ही मिलता है। और मैं 100% कह सकती हूँ कि हमारी श्री किशोरी जू, श्री सिया सुकुमारी जी के प्रति आप भी एक भावनात्मक जुड़ाव जरूर महसूस करेंगे। भक्तों, ये चरित्र थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इसे पार्ट्स में सुनाएंगे। आप सबसे विनती है कि जो लोग नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगी हुई बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं आज के प्रसंग की ओर। मिथिला के भक्त सीरीज पार्ट 1। भक्तों, यहाँ मैं एक बात और आप सबको निवेदन करना चाहूंगी कि ये जो प्रसंग आप सुनने जा रहे हैं, ये किन्हीं प्रेमी भक्त की वाणी है, जो मैं आप सब तक पहुंचा रही हूँ। मैं उन्हें आभार प्रकट करती हूँ कि इतने प्रेम में भरकर उन्होंने इसे लिखा है। और श्री किशोरी जी की और अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा मनाती हूँ कि मुझे इस प्रसंग को कहने का सुअवसर दिया। आगे वो लिखते हैं, मिथिला के भक्त। ये लिखने की प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली पता नहीं। वैसे श्री किशोरी जी की ही मूल में प्रेरणा है, और उनकी कृपा से ही मैं ये लिख पाऊंगा, यही सत्य है। साधकों, मैंने अनुभव किया है कि मिथिला की उपासना और ब्रज की उपासना बिल्कुल मिलती जुलती है। जैसे श्री वृंदावन बिहारी के कर कमल में हमने सुदर्शन चक्र नहीं दिया, ऐसे ही मिथिला वासियों ने श्री रघुनाथ जी के हाथों से धनुष बाणों को छीन कर बाजू में रख दिया। श्री वृंदावनीय उपासना में जैसे वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, श्री वृंदावन के रसिकों ने कहा है कि हमारा श्याम सुंदर श्री वृंदावन छोड़कर एक पग भी आगे नहीं बढ़ा था। ऐसे ही श्री जनकपुर वाले कहते हैं, हमारे दुल्हा राम जनकपुर को छोड़कर कभी कहीं जाते ही नहीं है। स्वाभाविक है, जहां प्रेम हो, जहां प्रेमी हो, उनका हृदय कहाँ मानेगा कि उनके प्रिय उनसे दूर चले गए हैं। अब तर्क करने वाले इसमें भी तर्क दे सकते हैं, लेकिन प्रेमी जो कहता है, उसकी बातों को आप तर्क से काट भी दो तो उसे क्या फर्क पड़ता है। वो तुम्हारी उपेक्षा करके चल देगा। तुम्हारे नीरस तर्क से वो अपने प्रेम को थोड़े ही छोड़ देगा। ये मिथिला कोमल भूमि है, सरस भूमि है, श्री किशोरी जी की भूमि है। अजी मुझे कहने दो, भगवान श्री राम के जीवन में अगर जनकपुर मिथिला ना आया होता, तो मुझे कभी कभी लगता है श्री राम प्रेमी बन ही नहीं पाते। श्री राम में प्रेम दिखाई ही नहीं देता। यहाँ वो दूल्हा बने, जमाई बने, जीजा बने। ये ससुराल है भगवान श्री राम की। अब इससे बड़ा महात्म्य मिथिला का कुछ और हो सकता है क्या। विदेह जहाँ के राजा रहे, जो इस गादी में बैठा वो देहातीत ही रहा। ये उपाधि है इस दिव्य गद्दी में बैठने वालों की, विदेह। सियाजू बहनी हमारी, सियाजू बहनी हमारी। मेरे साधक कल बहुत नाचे यही गाकर, झूम उठे थे। भाव भंगिमा से उन सबका गायन ऐसा अद्भुत था
कि मेरे नेत्र बरस पड़े थे, कपोल में अश्रु बह रहे थे, मुख में मुस्कान थी। मन में आया, इस तरह संबंध बना लेने से क्या पूर्ण ब्रह्म की अल्हादिनी इनको नहीं अपनाएगी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस यही गायन, सियाजू बहनी हमारी। ओह! सारी साधनाओं का निचोड़ तो इन्हीं ने पा लिया। यहाँ की सखियाँ कहती भी हैं, जिन पूर्ण ब्रह्म राम को पाने के लिए बड़े-बड़े योगी जपी, तपी, तप करके अपने को सुखा लिए, लेकिन वो नहीं मिला। सखियाँ जनकपुर की कहती हैं, वही पूर्ण ब्रह्म राम हमारे यहाँ पाहुन बनकर आए। अब क्या करें? चलो, गारी दो, कोहबर में बिठाओ और गारी दो, इन्हें छेड़ो। सालियाँ छेड़ सकती हैं जीजा को, उनका हक है साहब। उफ! मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि इससे बड़ी भी कोई साधना हो सकती है क्या? हमरा न चाही पाहुन धनुष और बाण यो, नहीं धनुष बाण हमें नहीं चाहिए, रख दो। फिर सालियां हंसकर राम जी से कहती हैं, पाहुन यहाँ कोई ताड़का नहीं है जिसको मारने के लिए धनुष बाण लिए हो, हमें नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या चाहिए? सखियां कहती हैं, हमरा तो चाही पाहुन मंद मुस्कान यो। हे पाहुन, हमको तो बस तुम्हारी मंद मंद मुस्कान चाहिए। अब बताइए, इससे बड़ी साधना क्या होगी? मेरे साधकों, बड़े बड़े सिद्ध संत भक्त इस भूमि में हुए हैं और अभी भी हैं। इसलिए कल श्री जनकपुर धाम श्री जानकी मंदिर में दर्शन करते हुए मेरे मन में आया, क्यों ना श्री वृंदावन के भक्त की तरह मिथिला के भक्त पर भी कुछ लिखा जाए। लेकिन मैं कहाँ जानता हूँ यहाँ के भक्तों के चरित्रों को, ना उनके दिव्य भावों को। लेकिन मन में आया, श्री किशोरी जी ही लिखवाएंगी। हरी, तू क्यों चिंता करता है? बस स्वामिनी जी के बल अभिमानी अपने मन में ठसक जमाकर मैं ही लिखने बैठ गया हूँ। अब कल से मिथिला के भक्त नाम से आप सब रसिक भक्त आनंद लेंगे। ललन तुमको मिथिले में रहना पड़ेगा, सरस मीठी गारी को सहना पड़ेगा। सब जनकपुर की सखियां गा रही थीं और इनके जीजा राम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भक्तों, आज हम इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। आगे का प्रसंग हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक आप अपने चित्त को लगाए रहिए हमारी श्री किशोरी जी के चरणों में और कमेंट में जय सिया राम लिखे बिना नहीं जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय राधे श्याम।